अब्राहम उस शहर मेसोपोटामिया में रहता था। वह 75 वर्ष का था। वह अपनी पत्नी सारा और भतीजा लूत के साथ ऊर में रहता था। अब्राहम के पास धन, एक बड़ा घर, नौकर, जानवर, वह सब कुछ था जिनका एक आदमी सपना देखता है। लेकिन उसके जीवन का एकमात्र दुख यह था कि उसकी और उसकी पत्नी के सारे की कोई संतान नहीं थी। अब्राहम परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था। उसने दिन रात परमेश्वर की आराधना शुद्धि मन से की और परमेश्वर भी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए थे। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं चाहता हूं कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीर्वाद का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की बात खुशी से पालन किया और अपनी पत्नी, भतीजे और अपने जानवरों और जो कुछ भी धन अपने पास जमा किया था उसे लेकर अपने शहर को छोड़ दिया। परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार वह कनान की ओर चल दिए। लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद वे कनान पहुंचे। उन्होंने कनान देश में शेकेम के नगर और मोरे के बड़े पर्वत पर यात्रा की। उस समय कनानी लोग उस देश में रहते थे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम के सामने आए और उस स्थान पर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं यह देश तुम्हारे पूर्वजों को दे दूंगा। फिर अब्राहम ने जिस जगह पर परमेश्वर प्रकट हुए थे उस जगह पर एक वेदी बनाई ताकि वहां परमेश्वर की उपासना हो। अब्राहम ने उस जगह को छोड़ा और बेथेल नगर को, जो पश्चिम में था, उसके पूर्व पहाड़ों तक यात्रा की। अब्राहम ने वहां अपना तंबू लगाई। उस जगह अब्राहम ने परमेश्वर के लिए दूसरी वेदी बनाई और अब्राहम ने वहां परमेश्वर की उपासना की। इसके बाद अब्राहम ने फिर यात्रा आरंभ की और दक्षिण देश की ओर चला गया, पर उस देश में अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हो रही थी। इसलिए अब्राहम जीवित रहने के लिए मिस्र की ओर चला गया। फिर मिस्र के पहुंचकर अब्राहम ने अपनी पत्नी सारे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत सुंदर हो और मिस्र के लोग तुम्हें देखेंगे और यह जानकर कि तुम मेरी पत्नी हो वे मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वे तुमको मुझसे छीनना चाहेंगे। इसलिए तुम लोगों से कहना कि तुम मेरी बहन हो, इस तरह तुम मेरा जीवन बचाओगी। फिर अब्राहम मिस्र में पहुंचा और मिस्रियों ने देखा कि सारे बहुत ही सुंदर है, और फिरौन के हकीमों ने जब उसे देखा तो उन्होंने फिरौन से कहा कि वह बहुत सुंदर स्त्री है, और इस तरह वह फिरौन के घर पहुंचाई गई। फिरौन ने अब्राहम के ऊपर दया की क्योंकि उसने समझा कि वह सारे का भाई है। फिरौन ने अब्राहम को भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधा गधइयां और ऊंट दिए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम के पत्नी सारे के कारण फिरौन और उसके घर के मनुष्यों में बुरी बीमारी फैला दी। इसलिए फिरौन ने अब्राहम को बुलाया और कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे यह क्यों बताया कि सारे तेरी
पत्नी है। मैंने इसे इसलिए रखा कि ये मेरी पत्नी बने, परंतु अब तू अपनी पत्नी को ले जाकर यहाँ से चला जा। तब फिरौन ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि वे अब्राहम को मिस्र के बाहर पहुंचा दे, और वह सभी चीजें अपने साथ ले गया जो उनकी थी। तब अब्राहम अपनी पत्नी, अपनी सारी धन संपत्ति और लूत को लेकर कनान देश के दक्षिण की ओर चला गया। उस समय अब्राहम बहुत धनी था। उसके पास बहुत से जानवर, बहुत सा सोना और बहुत से चांदी थी। वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान पहुंचा जहां उसने पहले तंबू और वेदी बनाई थी। फिर अब्राहम ने वहां प्रार्थना की। लूत को भी धन की प्राप्ति हुई। उसके पास जानवरों और नौकरों का एक अलग समूह था। एक दिन अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। अब्राहम ने लूत से कहा, हम लोग भाई बंधु हैं, और मेरे और तेरे बीच या मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। अगर तू दाईं जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, और अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। फिर लूत ने देखा कि सदोम अमोरा के शहरों के पास यरदन के मैदान अच्छी तरह से पानी से भरी और उपजाऊ भूमि है, इसलिए उसने उस जमीन को चुन लिया। जल्द ही वह उस स्थान पर चला गया और सदोम के पास अपने तंबू को लगा दिया। सदोम के लोग बहुत दुष्ट और पापी थे। हालांकि लूत ने इस चीज की परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसके झुंड के लिए सबसे अच्छी भूमि है। पर अब्राहम कनान की सूखी भूमि में ही रहा। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया और फिर अब्राहम कनान में रहने लगा, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने चारों ओर देखो, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम की ओर देखो। यह सारी भूमि जिसे तुम देखते हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद जो लोग होंगे उनको दे देता हूँ। यह प्रदेश सदा के लिए तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लोगों को पृथ्वी के कण के समान अनगिनत बनाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के कणों को गिन सकेगा तो वह तुम्हारे लोगों को भी गिन सकेगा। इसलिए जाओ, अपनी भूमि पर चलो, मैं इसे अब तुम्हें दे देता हूँ। अब्राहम ने अपना तंबू हटाया और मरमे के बड़े पहाड़ों के बीच जो हेब्रोन नगर में था रहने लगा। उस जगह पर भी अब्राहम ने एक वेदी परमेश्वर की उपासना के लिए बनाई। अब्राहम के स्वभाव के बारे में बताती है। वह तो चाहता तो लूत के अपने बड़े होने का अधिकार दिखा सकता था, उससे लड़ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और इसने इसका समाधान शांति और प्रेम से निकाला। और बाइबल हमें यह बताती है, धन्य है वह जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यही एक सच्चे विश्वासी होने का विशेषता है। तो जिंदगी में चाहे परिस्थिति आए, उसका समाधान शांति और प्रेम से करना चाहिए। अब्राहम ने अपने चरवाहों और लूत के चरवाहों के झगड़ों को समाप्त करने के लिए कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया। अब्राहम ने कहा, हम लोग भाई बंधु हैं। पहला मौका लूत को दिया ताकि वह सबसे पहले अपने लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि को ले सके। यहाँ पर अब्राहम के सब्र से उसे लाभ ही हुआ।
और परमेश्वर ने उसे यहाँ तक उसकी नजर जाए वहां तक सारी भूमि उसे और उसके आने वाली पीढ़ी को दे दी। परमेश्वर के तरीके इस दुनिया के तरीके से अलग है और वह उन लोगों को आशीर्वाद देगा जो अब्राहम का अनुसरण करते हैं, जैसे उन्होंने अब्राहम को दिया था। आमीन।